क्या आपने भी कुछ ऐसा शुरू किया था जिसे लेकर आप एक्साइटेड थे, पर कुछ ही हफ्तों में आपने उसे छोड़ दिया? जैसे कि आपका बिजनेस हो, जिम हो, मेडिटेशन हो या फिर यूट्यूब चैनल। फिर आपने आपसे कहा कि शायद कमी मुझ में ही थी जो मैं ये नहीं कर पाया। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि कमी आप में नहीं थी, बल्कि आप एक ऐसे जाल में फंसे हैं जो हर साल करोड़ों काबिल लोगों को निगल रहा है। एक ऐसा ट्रैप जो आपके सपनों को शुरू होने से पहले ही मार देता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम उसी अनडिस्क्राइब ट्रैप की परत खोलने वाले हैं जो शायद आपकी लाइफ को साइलेंटली रोक रहा है। हर बार मैं हर साल एक सपना लेता हूं और हर बार कुछ महीनों के बाद छोड़ देता हूं। ये शब्द थे रोहित के, एक 23 साल का लड़का जिसने पिछले 3 सालों में एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, 4 वीडियो डाले, छोड़ दिया। जिम ज्वाइन किया, 15 दिन गया, छोड़ दिया। एक स्टार्टअप शुरू किया, 2 महीने में ही हार मान ली। और जब मैं उससे मिला तो उसने एक ही बात कही, भाई लगता है मैं इसके काबिल ही नहीं हूं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, काबिल तू है, बस उस झूठ में फंस गया है जिसे कहते हैं इंस्टेंट रिजल्ट कल्चर। और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आपके, मेरे और रोहित के जैसे करोड़ों युवाओं की कहानी, जो जल्दी तो पाना चाहते हैं पर टिकना भूल गए। सोशल मीडिया पर सब कुछ परफेक्ट दिखता है। कोई कहता है मैंने 3 महीने में 10 लाख रुपए कमाए, कोई कहता है मैंने 1 साल में देश बदल दिया। पर कोई ये नहीं बताता है कि उसने 5 साल दिन रात मेहनत की थी, रिजेक्शन झेले, अकेलेपन में रोया, कई बार गिरा। और जब हम ये सब देखते हैं तो हम खुद से एक सवाल पूछते हैं कि क्यों नहीं हो पा रहा है मुझसे? क्योंकि हमने स्ट्रगल को शर्म समझ लिया है और जल्दी रिजल्ट को काबिलियत का पैमाना। मनुस्मृति कहती है, जिति समाज दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह ध्या विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। यानी धैर्य, क्षमा, संयम, इंद्रिय निग्रह, शुद्धता, सत्य, ये 10 सफलता और धर्म के लक्षण है। पर जरा सोचिए, आज का युवा सबसे पहले क्या खो चुका है? वो है धैर्य, और वही जो सफलता की सबसे पहली सीढ़ी। अब एक बात जरा सोचिए, अपना मैगी बनाई 2 मिनट में तैयार हो, अपना एक रील बनाई 30 सेकंड में वायरल हो गई। पर क्या वो मैगी आपका पेट भर सकती है? और जो रील से मिला हुआ नाम वो टिकेगा? नहीं। जो चीज जल्दी बनती है वो जल्दी खत्म भी हो जाती है, और जो चीज धीरे धीरे पकती है वो स्मृति में रह जाती है। इसीलिए तो सनातन धर्म ने कभी जल्दी का प्रचार नहीं किया है, बल्कि तप, अभ्यास और निरंतरता का महत्व दिया है। भगवत गीता कहती है, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। यानी कि अर्जुन, मन को रोकना कठिन है, पर अभ्यास और वैराग्य से इसे पाया जा सकता है। इसका मतलब है धीरे चलना कोई मजबूरी नहीं, एक साधना है, और कंसिस्टेंसी ही असली सुपर पावर है। क्यों रुक जाते हैं लोग? सच्चाई यही है, लोग फेल नहीं होते हैं, लोग रुक जाते हैं। हर कोई शुरू करता है जिम, बिजनेस, रीडिंग, मेडिटेशन, पर छोड़ देते हैं क्योंकि रिजल्ट जल्दी नहीं मिलता। आपने नोटिस किया होगा, जो लोग बड़ी सफलता की कहानी बनते हैं उन्होंने 5-10 साल की मेहनत चुपचाप की हुई होती है। पर आजकल की जनरेशन ने संघर्ष को डिलीट कर दिया है और शॉर्टकट को वर्शिप करना शुरू कर दिया है। अब यही ट्रैप तो हर किसी को निगल रहा है, और इसीलिए लोग खुद को कमजोर समझने लगते हैं। चलिए अब रोहित की बात पर वापस लौटते हैं। वो जो कह रहा था मुझसे नहीं होगा, शायद मैं इसके काबिल नहीं हूं। मैंने उससे कहा, रोहित तू बीज तो बो रहा है, पर फल की उम्मीद अगले दिन से ही कर रहा है। तू रोज पानी देना सीख, और देखना एक दिन वही बीज वट वृक्ष बनेगा। याद रखो गीता क्या कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगो स्वकर्मणि। यानी तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। इसीलिए फल की चिंता छोड़ो और कर्म करो। और यही असली मंत्र है जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाता है, जो तुम्हें वायरल नहीं वैल्यूएबल बनाता है। आज तुम धीरे धीरे चल रहे हो, लेकिन देखना, अगर तुम टिके रहे तो दुनिया तुम्हारी रफ्तार को नहीं पकड़ पाएगी।
क्योंकि जो बीज गहराई में जाता है वही विशाल पेड़ बनता है। जय सनातन, जय श्री राम।